कौशाम्बी के चायल से बीजेपी विधायक पर बुजुर्ग महिला ने जमीन कब्जा करने का आरोप लगा दिया। महिला ने आरोप यह लगाया कि विधायक संजय कुमार गुप्ता दबंगई के बल पर जबरन निर्माण करवा रहे हैं, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। विधायक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हालांकि खारिज कर दिया और ये कहा कि विपक्षी दल की ओर से मुझे बदनाम करने की ये साजिश रची जा रही है। संजय गुप्ता हमारे खेत जबरदस्ती घर बना रहे हैं। लड़का बच्चे तक कहाँ खवाई बताओ, मजदूरी करके खवा सकी थी। 1 बीघा बेच डावा, 1 बीघा हमारे बच्चे तो जबरदस्ती घर बनावा थे। भला बना लिया, घर बेच लिया तो कहाँ। आप लोग कभी शिकायत की थाना पुलिस अदाल मंजानपुर थाना को खराज भरवारी क्या बोले हैं अधिकारी? अरे कहा चलो देख लीजिए, बाद में काम खत्म हो जाता ही नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम बंसी देवी। हमारी संजय गुप्ता के सामने 14 बिस्वा जमीन है, उसको जबरन कब्जा कर रहे हैं। अगर हम जाते हैं उनके पास तो कहते हैं कि साले चमार तेरी औकात क्या है, हमारे सामने आएगा खेती करने, साले इतना मुकदमा दर्ज करवा दूंगा कि लड़का बच्चा साले जेल में तंगे सारी जिंदगी। इस घटना की आप लोगों ने किसी अधिकारी से शिकायत की? हाँ साहब, यहाँ मंझनपुर में एसपी साहब की ना कीना है और डीएम साहब की ना कीना है और एसडीएम साहब के यहाँ भी दिया है, थाने में भी दिया है, चौकी में दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बोले हैं अधिकारी? अधिकारी कहें ठीक है जाइए कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई नहीं हुई साहब अभी तक कोई। परसरा की एक महिला जो बंसी देवी जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, इसका पति धर्मपाल अभी पिछले साल उसका देहांत हुआ है। उसको जो जमीन पट्टे से प्राप्त हुई थी, उस जमीन का काफ़ी हिस्सा सड़क में भी गया है, जिसका उसको मुआवजा भी प्राप्त हुआ है। उसने अपनी जमीन और विक्रय भी किया था अपने जीवन काल में, उसने दूसरों के साथ रजिस्ट्री भी किया है और जमीन का कोई विवाद उस नंबर पे कहीं है ही नहीं। कुछ विपक्षियों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जो जमीनें सड़क में गई थी, उस महिला को बरगला कर और उसको ये बता दिया है कि तुम्हारी जमीन विधायक जी कब्जा कर लिए हैं, जबकि किसी भी जमीन पर उसका कोई कब्जा नहीं था। हमारे पास जो जमीन है 2003 में मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई है, मेरे कब्जे में 2003 से जमीन है और एक एक इंच जमीन हमारी रजिस्ट्री बैनामा से प्राप्त हुई है। वो महिला को मैं कहता हूं, मेरी राय है जाके अपनी जमीन की हदबंदी करा लो। में आप देख रहे हैं विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और विधायक के पक्ष को भी आपने सुना है कि विपक्षियों की तरफ से दरअसल इस महिला को बरगलाया जा रहा है और उस वजह से उनके बरगलाने की वजह से महिला इस तरीके के आरोप लगा रही हैं, जबकि विधायक ये कह रहे हैं कि 2003 से उनके पास में ये जमीन है और उनके पास बाकायदा उसके कागजात मौजूद हैं, रजिस्ट्री के कागजात मौजूद हैं और महिला के पास जो जमीन है वो पहले भी उस जमीन को कई बार बेच चुकी है। कुछ रोड बनने में भी उसकी जमीन चली गई है, जिसका मुआवजा भी उसको मिला है और अब लोगों के बहकाने पर इस तरीके के आरोप इस महिला के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये बात विधायक की तरफ से कही गई है। तो कौशाम्बी में जमीन पर जबरन कब्जा करके निर्माण का आरोप एक महिला के द्वारा लगाया गया, उसके पूरे परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि अब वहां के स्थानीय विधायक की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जबरन मुझे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने के तहत हो रहा है और विपक्षी जानबूझकर इस महिला को बरगला रहे हैं, जबकि इस जमीन का मुआवजा भी उसको मिल चुका है। जो जमीन सड़क के निर्माण कार्य के लिए ली गई उसका मुआवजा भी मिला है, कुछ जमीन इसके द्वारा बेची भी गई है और जो बाकी की जमीन बची है उसको हदबंदी वो करवा लें, ये सलाह भी विधायक की तरफ से दी गई और अपनी जो जमीन है उसको वो ये बताते हुए विधायक नजर आए कि 2003 से उनके पास ये लगातार इस जमीन के कागजात मौजूद हैं, एक एक जमीन एक एक इंच की जमीन के जो कागजात हैं वो उनके पास मौजूद हैं, इसलिए ये राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की उनको कोशिश है। जबकि परिवार वाले, क्योंकि पीड़ित परिवार वाले हैं, उनका आरोप यह है कि विधायक धमका रहे हैं, उनकी 14 बिस्वा जमीन पर वो कब्जा करना चाहते हैं और जब वो उनके पास अपनी शिकायत को लेकर के जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करवा दूंगा। इस तरीके की बातें अब पीड़ित पक्ष की तरफ से भी कही जा रही हैं, जो आपने अभी सुनी है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी विधायक पर यह गंभीर आरोप लगे हैं और विधायक ने अपनी सफाई में यह बात कही है कि उनको राजनीति के तहत फंसाने की दरअसल कोशिश की जा रही है।